नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगच्छायाणं नमो लोए सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकसते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिते वंदितु सर्व सिद्धे दुवम अचलम अणुवम गजिम पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुण मिणमो शुद्ध केवली वर्णनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश सोनी मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुखन को करिए सत्तानाश इस भवतरु का मूल इत जानो मिथ्या भाव ताको करे निर्मूल अहो करिए मोक्ष उपाय। देखो साहब, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं 7वां अधिकार, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इस विषय पर चर्चा आचार्य अमृतचंद जी ने भी की। ठीक है, पंचास्तिकाय नाम का जो ग्रंथ है उसमें जो लास्ट गाथा है 172, उसमें ये चर्चा निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, और वो चर्चा कई पेज में टीका है। 172 नंबर की जो टीका है वो कई पेज में है ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात चली। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, और पहले कह चुके हैं ना, ये उन जीवों की बात है जो जैन हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं, अन्य किसी का श्रद्धा नहीं करते, अन्य किसी को मानते नहीं, है ना। अध्यात्म के शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन अध्यात्म के शास्त्र पढ़ करके भी उनको वो आनंद नहीं आता। अध्यात्म के शास्त्र पढ़ करके भी उनकी बाहरी परिणति में वो चेंज दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जीव हैं वो निश्चयाभासी। एक बात और समझ लें अपन, जैसे अपन बात करते हैं स्वपरापेक्ष पर्याय, समझना भाई, ध्यान से समझना। स्वपरापेक्ष पर्याय की बात करते हैं तो स्वपरापेक्ष पर्याय कोई आत्मा से बाहर नहीं है, लेकिन जो दृष्टि का विषय है, जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना आत्मा है, और सम्यक दर्शन के विषय में स्वपरापेक्ष पर्याय शामिल नहीं। समझ में आ रही बात? सम्यक दर्शन के विषय में स्वपरापेक्ष पर्याय शामिल नहीं है। तो जो सम्यक दर्शन का विषय है
वो तो दृष्टि का विषय है। और जो स्वपरापेक्ष पर्याय को मिला करके हमने आत्मा माना, वो ज्ञान का विषय है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आई बात समझ में? एक दृष्टि का विषय और एक ज्ञान का विषय। ये बात हर एक बंदे की समझ में नहीं आती है ना। तो क्या बताया? एक दृष्टि का विषय और एक ज्ञान का विषय। जैसे आपसे कहा गया आप सिद्ध हैं, सिद्धों के समान है, सिद्धों के महान है। कहां पर? दृष्टि के विषय। अब वो क्या, जो ये मानता है कि जो स्वपरापेक्ष पर्याय है, मैं महावी सिद्ध हूं, तो वो कहते हैं कि ऐसा मानना गलत है। जो बात दृष्टि के विषय पर लागू होती है, उस बात को वो स्वपरापेक्ष पर्याय पर भी लागू करता है। तो इसमें बात आई सिद्ध अवस्था की, जो बात चली कि तुम सिद्ध हो, क्या हाँ है, कि दृष्टि के विषय में, कि ज्ञान के विषय, कि दृष्टि के विषय में। अब अध्यात्म ये कहता है कि जितना दृष्टि का विषय है उतना ही आत्मा है। उतना ही आत्मा है माने उतना ही आत्मा अपनापन करने योग्य है। दृष्टि के विषय के अलावा जो स्वपरापेक्ष पर्याय है वो अपनापन करने योग्य नहीं। तो करें, इतना अपनापन करने योग्य नहीं है कि उसकी बात ही नहीं करनी, उसकी सत्ता भी है ये भी बात नहीं करनी, है ना। तो जो निश्चयाभासी है वो अपने को उसी पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, उसी पर्याय में सिद्ध मानता है, उसी पर्याय में अपने को बंध से और राग आदि से रहित मानता है। समय सार जी की 14 नंबर की गाथा में पढ़ा था हमने कि पर्याय के समीप जाकर के देखोगे तो आत्मा बंधा हुआ है, और स्वभाव के समीप जाकर के देखोगे तो आत्मा कभी बंधा क्या, कर्मों ने छुआ भी नहीं। स्वभाव, पर्याय के समीप जाकर के देखोगे तो घटता बढ़ता है, स्वभाव के समीप जाकर के देखोगे तो घटता बढ़ता नहीं है, सदा एक जैसा रहता है। पर्याय के समीप जाकर के देखोगे तो रागी हुआ। और वहां तो एक बहुत सुंदर बात कही है, अगर किसी की दृष्टि गई हो, हमने जो बात कही कि पर्याय के समीप जाकर के देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या, म्यूट हो गया। शालिनी, जरूरत ये है दो द्रव्यों की पर्याय के समीप जाकर के देख, पढ़ाया था है। दो एक मिनट अंकल जी, अंकल जी एक मिनट, वो आज लाइव नहीं चल रहा क्या? ये प्रथम बेटा तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा, लाइव कर दो इसको। नहीं प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है, प्रथम प्रथम बाद नहीं में तो तुम अपडेट कर कर दो देगा। लाइव। नहीं मैं नहीं कर सकती, वो प्रथम ही लैपटॉप से करेगा और प्रथम बाद में अपडेट कर देगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं भैया, अभी जो बात कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं, अब अपन जब पढ़ेंगे इसको तो अपने को उलझन हो सकती है, और उलझन होगी तो आपको लगेगा इधर जाए कि इधर जाए। तो इस बात को पुष्ट करेंगे हम कि जितना सम्यक दर्शन का विषय उतना ही आत्मा है ना, उतना ही मैं हूं। तो ये जो बात चलेगी इसमें ज्ञान का विषय भी लिया है। और ज्ञान का विषय तो बात चल रही थी कि दो द्रव्यों की पर्याय, जैसे एग्जाम्पल दिया पानी में डूबा हुआ कमल, तो कह रहे हैं पानी से स्पर्शित होने वाली कमल की पर्याय। सुनील जी ऐसे ही कहा है, जल से स्पर्शित होने वाली कमल की पर्याय के समीप। तो कमल और जल से स्पर्श उसका, तो दो द्रव्य हो गए ना। तो वो पत्ता भीगा है, इसमें कोई डाउट ही, लेकिन उसी समय स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो कह रहे वो पत्ता भीगा है, ये बात तो दूर, उस पत्ते को कर्म पानी ने छुआ भी नहीं। तो वहां एक पर्याय दृष्टि है, एक द्रव्य दृष्टि। तो यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कि निश्चयवासी वो सारी बातें पर्याय में मानता है और स्वच्छंद होता है। अपन ने समझ लिया कि मैं प्रभु हूं, प्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं होना,
ठीक है ना, सिद्ध बन जाएंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होना। तो फिर स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं कि अपने को विवेक है कि जो स्वपरापेक्ष पर्याय है वहां गड़बड़ है, अगर वो गड़बड़ ठीक नहीं होगी तो हम अपनी प्रभुता का आनंद लेने से वंचित रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो। तो आज यहाँ पर टोडरमल जी साहब चाहते हैं कि आप उस चीज को भी ज्ञान में रखें और एक बार ज्ञान में रख करके फिर जब आपको अपनी प्रभुता में अपनापन आ जाए फिर उसको छोड़ दें। अभी जैसे एक बात आएगी कि सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, हम कहें कि अपने को सहज सम्यक दर्शन बरत रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन कब से बरत रहा है, अनादिकाल से, तो फिर लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सहज सम्यक दर्शन वर्त रहा है, ये बात स्वपरापेक्ष पर्याय ने स्वीकार नहीं की। स्वपरापेक्ष पर्याय जब स्वीकार कर ले तो स्वपरापेक्ष पर्याय में परिवर्तन आए, तो स्वपरापेक्ष पर्याय में परिवर्तन आने पर हमें अपनी प्रभुता का लाभ मिल सकेगा। तो बहुत सावधानी से करना, मैं थोड़ा सा इसीलिए हिचक रहा था इसका स्वाध्याय कराने में, आज भी हिचक रहा हूं, तो मेरे को इस बात का विश्वास दिला हुआ कि आप बिल्कुल सही सही और अच्छे से, इससे आपकी जो द्रव्य दृष्टि बनी है उसमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए। और द्रव्य दृष्टि में जो कमजोरी है कहीं पर, जिनकी द्रव्य दृष्टि पक्की हो रही है, जिनकी द्रव्य दृष्टि बढ़ती चली जा रही है, वो कच्ची नहीं होनी चाहिए कि पर्याय में ऐसा है। और जिनकी द्रव्य दृष्टि में कमी है, द्रव्य दृष्टि प्रकट नहीं हुई है, तो ये बात समझ करके उनकी द्रव्य दृष्टि भी मजबूत होने की संभावना है। लिख रहे हैं कि वो निश्चयवासी अपने को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मत शुद्ध ज्ञान का सद्भाव है। छायक भाव तो केवल ज्ञान छायक भाव है ना, छायक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है, और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही छायक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। देखो ये कह रहे हैं क्षयोपशम भाव कहाँ है, स्वपरापेक्ष पर्याय, और क्षयोपशम भाव का अभाव होकर के जो क्षायक भाव प्रकट होगा वो कहाँ है कि वो स्वपरापेक्ष पर्याय, कर्मों से बंधा हुआ है, तो कर्मों के बंधन का, कर्मों के उदय का जो इफेक्ट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, स्वपरापेक्ष पर्याय वहां आ रहा है। तो कह रहे हैं ये मानता है कि मैं केवल ज्ञानी हूं और मेरे को क्षयोपशम भाव पर्याय में भी नहीं है, मैं पर्याय में भी केवल। समझ में आ रही है बात? बहुत सावधानी से समझने की बात। तो अगर उसको वास्तव में ऐसा लगाओ, वास्तव में द्रव्य दृष्टि स्वीकार की होती है आपने, अगर द्रव्य दृष्टि स्वीकार की होती तो उसकी जो पर्याय दृष्टि है वो सुधर जानी चाहिए थी। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि आपकी जेब में 5 करोड़ रुपए का हीरा है और आप जा रहे हैं मार्केट में, तो आप बहुत सावधानी से जाएं, और हीरा आपने जहां देना था वहां दे दिया उसको, हीरा वहां दे दिया और लौट रहे हैं वहां से, उसी मार्केट से लौट रहे हैं, अब इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी। तो जब अपने को मालूम पड़ा ओ मैं तो प्रभु हूं, तो स्वपरापेक्ष पर्याय में कितनी सावधानी आ जानी चाहिए। तो बोलो व्यापार में कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, घर में बताए बात करी कि नहीं करी अपन, सहज ही जो विकार है वो निकलता जाता है। तो क्या होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि अपन मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, जैसे जैसे इधर अपनी श्रद्धा गाढ़ होती जाती है वैसे वैसे उधर अपना पुरुषार्थ बढ़ता जाना चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है तो स्वच्छंद हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो उसका पुरुषार्थ बढ़ नहीं रहा है, पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसने सही समझा नहीं, उसने ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय ये दो अलग अलग करके देखा नहीं। बात समझ में आ रही है? बोलो शालिनी।
आगे कहते हैं शास्त्रों में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव का है। शास्त्रों में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव का है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता, व्यक्तता माने क्या? वर्तमान व्यक्तता माने स्वपरापेक्ष पर्याय में उसका प्रकट होना, तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। शक्ति के केवल ज्ञान शक्ति अपेक्षा से कहा है, तो केवल ज्ञान में द्रव्य दृष्टि से कहा है। केवल ज्ञान द्रव्य दृष्टि से कहा है, और वो अपनी पर्याय मान करके स्वच्छंद हो रहा है ना। अगर तेरे को केवल ज्ञान हुआ है तो बता भाई जरा कि तू पिछले भव में क्या था, मैं पिछले भव में क्या था। कि ऐसे केवल ज्ञान थोड़ा ही होता है। जब परिणति बिल्कुल राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, तब वहां पर केवल ज्ञान के प्रकट, तब वहां केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ये अभी के अभी उस पर्याय में, स्वप्रापेक्ष पर्याय में केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये मानता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, शक्ति अपेक्षा होने का मतलब है कि द्रव्य दृष्टि के विषय में केवल ज्ञान है। अब यहां पर तो फिर हम ये भी कह देंगे कि द्रव्य दृष्टि के विषय में सिद्धत्व है। अगर उसी सिद्धत्व को अपन पर्याय से देखें तो कहेंगे द्रव्य दृष्टि से आत्मा में सिद्धत्व प्रकट करने की शक्ति है। अब जब वो प्रकट हो जाएगी तब वो सिद्ध हो जाएगा, तब तो सिद्ध हो जाएगा, दुनिया मानेगी। लेकिन अभी तो अपने को अपना सिद्धत्व स्वीकार करके आए हैं ना, तो कह रहे हैं सिद्धत्व स्वीकार करके आए हो, केवल ज्ञान स्वीकार करके आए हो, सहज ज्ञान स्वीकार करके आए हो, तो तेरी परिणति में वो भीगापन तो मेरे को दिख नहीं रहा है, इसलिए वो डांट लगा। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है। तेरी परिणति में क्या बोला आपने? अब मुझे ध्यान नहीं क्या बोला, एक बार में जो बोला है उसको सुनो ध्यान से, और नहीं तो बाद में थोड़ा टाइम निकाल करके रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना। कोई कहे, कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान माने ज्ञान 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 ज्ञान। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान पर जो आवरण पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से वो नाम पढ़ते थे, वो आवरण खत्म हो गए, वो केवल ज्ञान रह गया, केवल ज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान है, ऐसा मानता है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा। केवल ज्ञान जानता है। महावीर स्वामी बैठे हुए हैं बिहार में, ऋषिकुला नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और हिमालय पहाड़ के पीछे उधर चाइना में क्या हो रहा है, चाइना के पीछे इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया के पीछे उसमें क्या हो रहा है, वो सब उनके ज्ञान में। तो केवल ज्ञान को इस प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। तो कह रहे केवल ज्ञान पर केवल ज्ञानावरण होने के कारण वो प्रकट नहीं है, लेकिन अंदर तो प्रकट है। फिर ऐसा कोई मानता है, उसका निषेध किया है। तो इस बात के बारे में मैंने कहा था टोडरमल जी साहब के सामने वो चीज नहीं थी जो मैंने तुम्हें भेजी है, जो मैंने तुम्हें फोटो भेजा है। पढ़ी तुमने? नहीं पढ़ी? वो पढ़ी थी ना, जो केवल ज्ञान के बारे में 2 पेज की फोटो भेजी थी ना, कषाय पाहुड़ जी में से फोटो खींच के मैंने पढ़ी थी। अनीता, अनीता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आत्मा में तो एक ज्ञान ही बचता है। पढ़ी थी है। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है ना, मेरी बात नहीं मानोगे तो पढ़ाना ही बेकार है फिर,
है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप, अब मैंने इतनी बात कहनी थी खाली कि देखो वो उनके सामने पुस्तक नहीं थी, वो ग्रंथ उनके सामने नहीं था। चलो, ये कहते हैं केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आड़े आने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा। इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है, कर्म के निमित्त से वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान का अभाव ही है। अब वो केवल ज्ञान है ना, तो जो ये पढ़ाया था मैंने आपको कषाय पाहुड़ जी में से, उसकी फोटो भी भेजी है ना। आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये बताया था केवल ज्ञान के ऊपर केवल ज्ञान आवरण पड़ा हुआ है, उसने केवल ज्ञान को ढक लिया है, लेकिन फिर भी कुछ किरणें निकलती हैं उनमें से। कुछ किरणें ऐसी हैं जो अमूर्तिक वस्तुओं को जानती हैं, तो वो किरणें कहलाती हैं क्या, वो कहलाती मन पर्याय ज्ञान, ठीक है ना। और उसके ऊपर पड़ा है मन पर्याय ज्ञानावरण, तो मन पर्याय ज्ञानावरण पड़ा हुआ है तो इसलिए वो प्रकट नहीं है। कुछ किरणें ऐसी हैं जो मूर्तिक वस्तुओं को जानती हैं, उनके ऊपर वो, तो बताया था कि अंत में जो निकल रहा है, झलक रहा है, प्रकट है, वो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान, वो केवल ज्ञान का ही अंश है। ये चर्चा अपन ने करी। तो आपकी वर्तमान पर्याय में जो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट है, वो केवल ज्ञान का ही अंश है। तो लेकिन प्रकट तो उतना ही है, केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं है। तो वो जो है निश्चयवाची अपनी पर्याय में भगवान की तरह प्रकट केवल ज्ञान को मानता है, ठीक है ना। पर्याय में भी केवल ज्ञान को मानता है? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही, और केवल ज्ञान अंदर नहीं हो तो प्रकट कहां से होगा। सिद्धत्व तो अंदर नहीं हो तो प्रकट कहां से होगा। जब सिद्धत्व तो अंदर है, तो सिद्धत्व अंदर है इसलिए प्रकट होता है। तो सिद्धत्व के प्रकट होने पर जो प्रकट होता है वो सब अंदर है। सिद्धत्व के प्रकट होने पर चार गुण, ये केवल ज्ञान, केवल का अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये प्रकट होते हैं, तो ये भी अंदर उसी तरीके से है ना। अंदर है, बाहर परिणति में प्रकट नहीं है। वो परिणति में, पर्याय में, कौन सी पर्याय में, स्वपरापेक्ष पर्याय, स्वपरापेक्ष पर्याय में मानता है। तो आगे लिखते हैं, यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता, अगर हमेशा केवल ज्ञान होता तो इसको पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो छायक भाव है। पर्याय में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान तो छायक भाव है, वो प्रकट है नहीं। शक्ति अपेक्षा जो केवल ज्ञान पड़ा हुआ है वो पारिणामिक भाव रूप है ना। और ये उसको अपनी पर्याय में पारिणामिक भाव को मानता है कि मेरे को, अपनी पर्याय में केवल ज्ञान को मानता है कि मेरे को तो, मैं तो केवल ज्ञान वाला। मैं तो एक बार 98 की बात है, 24 साल हो गए, एक शिविर लगा था, केवल ज्ञान शिविर, और हमारे अशोक पंडित जी ने और संध्या बहन जी ने, दो लोगों ने लगाया था केवल ज्ञान शिविर, भिंड में लगाया था। तुम गई थी क्या, मोहित की मम्मी? नहीं गई थी। तो वहां लगा था, तो हम वहां गए थे। तो लौट के जब आए तो अपनी सिस्टर के आए, मीनू के यहाँ, वो इटावा रहती थी, तो वहां हमको रुकना था। तो वहां एक जैन साहब आते थे इनका हिसाब किताब देखने के लिए, इनके यहाँ कोई सर्विस करते थे। तो वो बोले मेरे से कि भैया बताओ, केवल ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय? क्या बोला उन्होंने कि केवल ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय? तो शालिनी क्या है? तो हमने जवाब दिया 98 में उनको, 98 में जवाब दिया उनको, 24 साल पहले जवाब दिया कि केवल ज्ञान क्या है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि कहां पर है। अगर आत्मा को भी ज्ञान स्वभावी कहते हैं, आत्मा जब ज्ञान स्वभावी है, मात्र ज्ञान स्वभावी यानी केवल ज्ञान स्वभावी है, तो केवल ज्ञान द्रव्य है। और केवल ज्ञान कहने पर, प्रकट केवल ज्ञान पर दृष्टि है तो वो पर्याय है। और केवल ज्ञान की पर्याय जिस ज्ञान गुण में से प्रकट होती है, अगर गुण की अपेक्षा देखें तो केवल ज्ञान गुण है। तो केवल ज्ञान द्रव्य भी है, केवल ज्ञान गुण भी है, और केवल ज्ञान पर्याय भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सरोजी जबलपुर,
केवल ज्ञान द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। वो क्या है ना? जैसे अपन एक बात करें, जैसे कनक है, कनक, कनक है ना, कनक माने सोना भी है, कनक माने धतूरा भी है, और कनक माने गेहूं भी, और तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। अब मान लो माँ ने बेटे से कहा, बेटा कनक ले आना, नहीं तो कल को बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी। तो बेटा जब गया और सोना ले आया, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ माने का कनक, तो इसका मतलब क्या है कि ये गेहूं की बात है। बेटा कनक सस्ता हो रहा है, 2 साल बाद बेटी की शादी करनी पड़ेगी, फिर बहुत महंगा हो जाएगा, और देना तो पड़ेगा ही कनक, कुछ ना कुछ 10-20 तोला देना तो पड़ेगा ही। तो कनक खरीद ले अभी, तो वो सोना, वो गेहूं खरीद के रख ले, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? तो कह रहे वो आप शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस समय आपकी दृष्टि कहां पर है, उसी के हिसाब से उसका अर्थ किया जाएगा। तो क्या बात चल रही है? अगर इसका सर्वथा सद्भाव होता तो इसको पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो सहायक भाव है। ठीक है। आगे लिख रहे हैं, सर्वभेद जिसमें गर्वित है ऐसा चैतन्य भाव, सर्वभेद जिसमें गर्वित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। जिसमें अब देखो, एक होता पारिणामिक, एक होता परम पारिणामिक। आपका जो ज्ञान गुण है वो पारिणामिक है, और आपकी जो प्रभुता है वो परम पारिणामिक है। ज्ञान है वो पारिणामिक है, और प्रभुता है वो परम पारिणामिक है। ठीक है ना? परम पारिणामिक माने अपनापन करने योग्य है, ज्ञान अपनापन करने योग्य नहीं, अकेला ज्ञान गुण। और अगर ज्ञान से अपन आत्मा लेते हैं तो अपनापन करने योग्य। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्वभेद इसमें गर्वित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। यहाँ चैतन्य भाव माने ज्ञान, ज्ञान में सारे भेद गर्वित हैं, वही मति ज्ञान, परम पारिणामिक हो गया सहज ज्ञान। केवल, हाँ बोलो। जो सहज ज्ञान जो है वो परम पारिणामिक होगा ना? सहज ज्ञान पारिणामिक भाव है। सहज ज्ञान सहित का जो विलसता हुआ आत्मा है वो परम पारिणामिक भाव है। आपने सहज ज्ञान का आश्रय नहीं करना, आपने सहज ज्ञान सहित का जो आत्मा है उसका आश्रय। अभेद हो गया, अभेद है, अभेद हो गया, अभेद, परम पारिणामिक अभेद और पारिणामिक। तो कह रहे, हाँ ये कह रहे हैं जो परम पारिणामिक, जो पारिणामिक भाव है उसमें सारे भेद गर्भित हैं। तो कह रहे जो ज्ञान है उसमें सारे भेद गर्भित हैं, वो पारिणामिक है। तो वो जो ज्ञान है जिसमें सारे भेद गर्भित हैं वो पारिणामिक भाव माने क्या? वो केवल ज्ञान है, ना तो वो मति ज्ञान है, ना वो श्रुत ज्ञान है, ना अवधि ज्ञान है, ना मरे परे ज्ञान है, और ना हमारे ज्ञान में जो केवल ज्ञान का स्वरूप है वो तो केवल ज्ञान है। तो वो पारिणामिक भाव रूप है। आपका जो ज्ञान है पारिणामिक भाव रूप है, उस ज्ञान के अंदर ही वो केवल ज्ञान भी है, उस ज्ञान के अंदर ही केवल ज्ञान भी है। तो कह रहे हैं इसकी अनेक अवस्थाएं मत ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप है, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। उस ज्ञान की जो अवस्थाएं हैं वे पारिणामिक भाव रूप नहीं है। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये तो क्षयोपशम भाव रूप है। और जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो केवल ज्ञान शायिक भाव रूप है। और जो केवल ज्ञान अपने को अभी के अभी है, अब कोई कहते कि शक्ति है, शक्ति कह लो, जो है वो पारिणामिक भाव रूप है। अगर अभी नहीं होगा तो प्रकट कहां से होगा? अब एक बात और आपको चिंतन का पॉइंट देते हैं। देखो दो चीजें हैं सरला, थोड़ा विचार करना कि एक तो केवल ज्ञान में, तो सॉरी, ज्ञान की पर्याय में दो काम होते हैं। एक तो जानना होता है,
और एक जानने में आना होता है। आपके ज्ञान की पर्याय में जानना होता है और दूसरा क्या होता है, जानने में आना होता है। तो ज्ञान में कौन जानने मारा कि गेयाकार जानने वाले हैं। तो क्या वे गेयाकार ज्ञान की पर्याय के बाहर है? अगर ज्ञान की पर्याय के बाहर हैं तो उन्हें जानने के लिए जानन क्रिया को बाहर जाना पड़ेगा, और जानन क्रिया अपने गुण पर्याय प्रदेशों को छोड़ करके बाहर जा नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि सारे गेयाकार आपके ज्ञान की पर्याय, तो सारे गेयाकार जानने में क्यों नहीं आ रहे? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके ज्ञान की पर्याय में, तो वो समझना बात को, थोड़ा विषय करना पड़ेगा अपने से भी क्लियर। ज्ञान की पर्याय में दो काम होते हैं, जानना और जानने में आना। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञान कहाँ होता है? जानने में केवल ज्ञान होता है कि जानने में आने वाले में होता है केवल ज्ञान? समझ में आई? जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो कहाँ प्रकट होता है? जानने में आने वाले नहीं, जानने वाली जो क्रिया है उसमें प्रकट होता है। जानने वाली क्रिया में प्रकट होता है। जो ज्ञान में गे झलक रहे हैं वे सारे के सारे गे अभी के अभी हैं वहां पर, लेकिन जो आपकी जानन क्रिया मत ज्ञान आदि रूप है वो रागादि के प्रभाव में उन्हीं गेयों को जानती है जो हमारे रागादि के विषय होते हैं, बाकी को नहीं जानते। तो अपन ने बात करी थी ना, एग्जाम्पल दिया था, स्कूल का बच्चे को लेने गए, 500 बच्चे बाहर निकले, अपनी दृष्टि किस पर जाती है? अपने बच्चे पर। तो सारे बच्चे हैं कि नहीं कि उनकी उपेक्षा होती है, क्योंकि हम रागी हैं, अपने बच्चे से राग है अपने। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान आपकी जो ज्ञान की पर्याय में जो गे झलक रहे हैं सारा लोकालोक गे है। अगर लोकालोक गे वर्तमान में नहीं होगा तो अर्यंत अवस्था में लोकालोक वहां कहां से आएगा? लोकालोक का ज्ञान वहां कहां से आएगा? समझना भैया, ध्यान से समझना, थोड़ा विषय गंभीर विषय है ना? क्या आई बात समझ में? सीमा समझ में आ रही है? सरला बोलो। अगर ज्ञान की पर्याय में सारे गेयाकार अभी के अभी प्रतिभाषित नहीं हो रहे हैं, सारे गे प्रतिभाषित नहीं हो रहे हैं, तो केवल ज्ञान होगा तो कहां से आएंगे? मैं चर्चा करी थी पहले, क्या सब सारे गेयों की फोटो चिपकाए जाएंगे वहां पे? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर बस ये होगा कि आपकी जो जानन क्रिया है कर्मावरण के कारण और रागादि के सद्भाव में वो सारे गेयों को नहीं जान सकती, तो जिनसे राग होता है उनको जानती है। समझ में आ रही है? तो ये भी ध्यान रखना ज्ञान कि वो केवल ज्ञान होना कहाँ है, केवल ज्ञान यहाँ होना। तो कर यहाँ पर भी शक्ति तो पूरी पड़ी हुई है, जो शक्ति है वो अपना स्वभाव है। तो कह रहे हैं इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। पर्याय के नाम पर जिस पर्याय से जगत का परिचय है उस पर्याय में भी केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं मानना। स्वपरापेक्ष पर्याय को ही जगत पर्याय मानता है, वहां केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए वहां केवल ज्ञान नहीं मानना। लेकिन केवल ज्ञान उस पर्याय में प्रकट होगा तो वो आएगा कहां से? आएगा तो अपने प्रदेशों में से ही आएगा। एक बात गुरुदेव के प्रवचन में आई, गुरुदेव के प्रवचन में आई बात, नियम सार जी के प्रवचन में आई कि अपने को स्वभाव रत्नत्रय वर्त रहा है, स्वभाव अनंत चतुष्टय वर्त रहा है। तो स्वभाव रत्नत्रय में से नया वाला रत्नत्रय प्रकट होगा। जो नया रत्नत्रय प्रकट होगा वो कहां से प्रकट होगा? कि वो स्वभाव जो वर्त रहा है ना उसमें से, स्वभाव सम्यक दर्शन में से नया सम्यक दर्शन प्रकट होगा, स्वभाव सम्यक ज्ञान में से नया सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, स्वभाव सम्यक चारित्र में से नया सम्यक चारित्र प्रकट होगा। बात समझ में नहीं आई? ऐसे हाँ नहीं करना, नया पैदा होता नहीं है स्वभाव में से, तो स्वभाव तो नया होता नहीं कुछ भी। स्वभाव नया नहीं होता है,
लेकिन पर्याय में उसकी प्रकटता तो नहीं होती है ना। स्वभाव की प्रकटता देखो भाई, ये बताओ मेरे को सरला, जो हाथी का खिलौना है चीनी का, सुनना भी सीमा बात सुनना, ये दूसरे एंगल से बात आ रही है। तो खिलौने वाले ने चीनी पिघला करके सांचों में डाली ना, तो जो हाथी का सांचा है उसमें से हाथी निकलेगा या घोड़े के सांचे में से हाथी निकलेगा? हाथी का उसी में से निकलेगा, हाथी के सांचे में से हाथी निकलेगा। हाथी के सांचे में से हाथी निकलेगा ना। तो जो रत्नत्रय अपने को वर्त रहा है, उस रत्नत्रय में से ही वो रत्नत्रय प्रकट होगा। समझ में आई कि नहीं? तो कोई तो प्रकट जो होगा। केवल ज्ञान आपको वर्त रहा है, उस केवल ज्ञान में से ही वो केवल ज्ञान प्रकट होगा, है ना। तो अपने को बराबर इस बात का समझ अपनी सम्यक रखनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं, बस इसमें सिर्फ ये बात है कि वो मानता है तो स्वप्नापेक्ष पर्याय में मानता है, स्वप्नापेक्ष पर्याय में तो मत ज्ञान आदि है, वहां तो केवल ज्ञान नहीं है। तो उसको समझाने के लिए कह रहे शक्ति अपेक्षा है, और शक्ति को आपने स्वीकार किया। अच्छा देखो सीमा, चलो सीमा को ही ले लेते हैं, सीमा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सीमा के पास बैंक में 50 करोड़ रुपए हैं, तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने की शक्ति है इसको। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ ले लो, इसके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा है, तो 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही है या खर्च करने की शक्ति है? खर्च करने की शक्ति है ना। तो उस शक्ति के आधार पर इसे करोड़पति कहोगे कि नहीं कहोगे, या जब ये खर्च करेगी तब कहोगे? तो कह रहे हैं ऐसे ही अपने में शक्ति है, उसके आधार पर आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव कहा जाता है। ठीक है ना। एक बात और कहने वाले थे, वो भूल गए, जो आ जाएगी भी, उसके आधार पर केवल ज्ञान स्वभाव। हाँ दूसरी बात, जो शक्ति है, जैसे मान लो सीमा को मालूम नहीं था तो अपने को लखपति मानती थी, अब ये मालूम पड़ गया ओ मेरे बैंक में जमा है, मैं 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकती हूँ, तो शक्ति का पता चला तो वो व्यक्ति के बराबर ही है। शक्ति का पता चला तो वो व्यक्ति के बराबर ही है। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो। और जो शक्ति है वो जिसकी समझ में आया कि ये है, उसके लिए उतनी ही आह्लादकारी है ना, उससे ज्यादा आह्लादकारी। अब कह रहे हैं आगे, तो ऊपर वाली बात समझ में आ गई कि वो स्वप्नापेक्ष पर्याय में मानता है ना। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार स्वप्नापेक्ष पर्याय का चिंतन करो। ये और बात जोर दे रही है इस बात पर कि आप अपने को जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही आत्मा है। इतना सुंदर पढ़ाया है आपको। निश्चय नय का विषय, शुद्ध नय का विषय, शुद्ध नय का विषय पर इतना ही है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया, उसमें अपनापन आ गया, वो द्रव्य दृष्टि का विषय बन गया। तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना, जैसे मेघ पटल माने बादलों की परतें, मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। इतना ही लेना, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं फिर आगे, तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य अपनी पूरी शक्ति से जगमगा रहा है, ठीक है ना। बादल हैं तो वो प्रकट नहीं है, बादल हट जाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही जब तक कर्मों का उदय है, जब तक केवल ज्ञानावरण का उदय है, तब तक वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। लेकिन फिर वो वार्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं मान लेना कि बादलों के पीछे सूर्य तो होता है लेकिन कर्मों के पीछे केवल ज्ञान छिपा हुआ है, ऐसा नहीं मान।
ऐसा वो कह रहे हैं। इस बात के बारे में खास तौर से, और उन्होंने कषाय पाहुड़ जिन लोगों ने पढ़ा है 2 पेज मैंने भेजा है, उन्होंने स्पेशली सूर्य का ही एग्जाम्पल दिया कि सूर्य जो है ना, सूरज का प्रकाश, बादलों ने सूर्य को घेर लिया, तब भी इतना प्रकाश तो रहता ही है कि दिन रात का भेद रहता है। रात हो गई है ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश पर इतने बादल आ गए कि वो रात, इतना प्रकाश का बिल्कुल अभाव हो जाए, रात लगने लगे, ऐसा नहीं होता। फिर एग्जाम्पल दिया एक नंदी सूत्र में, वो एग्जाम्पल ये दिया कि सूर्य पर बादल आ गए तो प्रकाश पूरा प्रकट नहीं है, और जो पूरा प्रकाश प्रकट है चटाई आदि आड़े आने पर वो जो अधूरा प्रकाश प्रकट था वो अधूरा भी इधर प्रकट नहीं। तो करे एक के बाद एक आवरण पड़े हुए, तो वहां पर ही एग्जाम्पल दिया। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मानना। तो हम ये कह रहे हैं अगर मेघ पटल है तो मेघ पटल के हटने पर वही तो प्रकट होगा जो मेघ पटल के पीछे है ना। अब वो मेघ पटल के पीछे शक्ति रूप मान लो, वैसे मान लो, है ना। तो कह रहे ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। अब टोडरमल जी साहब ने अपनी बात के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे उद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीतादि अवस्थाएं हैं। उद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरी पीली अवस्थाएं हैं। तो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है, बढ़िया बात है। जैसे आम है ना, आम कच्चा है तो हरा है, अब आम पक गया तो आम पीला हो गया। तो जब हरा है तो पीले का अभाव है, पीला है तो हरे का अभाव है। लेकिन वो हरापन कहां से आया था और अब ये पीलापन कहां से आया? पीलापन आने पर हरापन कहां गया? तो वो कह रहे हैं कि जब हरा है तो पीलेपन का अभाव है, और जब पीला हो गया तो हरेपन का अभाव है। तो जब तक एक अवस्था यानी मत शुद्ध अवधि ज्ञान है तब तक केवल ज्ञान का अभाव है, और जब केवल ज्ञान होता है तो इन सब का अभाव होकर के ही केवल ज्ञान होता है। तो वर्तमान में तुम्हारे को वर्त तो रहा है मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और तुम मान रहे अपने को वहीं के वहीं केवल ज्ञान वाला। तो करें ऐसा तो बनता नहीं, एक समय में एक ही अवस्था होती है। क्या हो गया? उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मत ज्ञान आदि रूप अवस्थाएं हैं। सो वर्तमान में कोई एक या अधिक अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। तो वर्तमान में स्वपरापेक्ष पर्याय में मत ज्ञान वगैरह हैं, तो यहाँ पर केवल ज्ञान का अभाव ही है ना। तथा कोई कहे अंकल ये निश्चय भाषी के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि निश्चय भाषी का भ्रम तोड़ने के लिए, लेकिन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को तो यही मान्यता रहती है ना कि केवल ज्ञान तो मुझे बरस ही रहा है। लेकिन ये मान्यता जो रहेगी तो उसकी दृष्टि किस पर रहेगी? तो जो बहुत तुमने सुंदर बात कही है, जो बेटा निश्चयाभासी है उसकी द्रव्य दृष्टि तो प्रकट हुई नहीं, उसको द्रव्य दृष्टि तो हुई नहीं, द्रव्य की तो वो अपने को सर्वथा ही ऐसा मानता है, यानी स्वपरापेक्ष पर्याय में ही मानता है, उसका निषेध कर रहे हैं। और जो इसकी हरकतें हैं ना, निश्चयाभासी की जो हरकतें हैं जिनके बारे में आगे कहने वाले हैं, क्या हरकतें हैं उसकी? कि मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, व्रत नियम संयम नहीं लेता, स्वाध्याय आदि नहीं करता, ये जो उसकी हरकतें हैं उनको देख करके कह रहे हैं कि तू जो है वो तेरे को निश्चयाभास हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि जिसको वस्तु का स्वरूप यथार्थ भाषित हुआ है उसका जो पुरुषार्थ है वो तो वृद्धिंगत होता है, और उसको सहज ही इन कामों को करने के ही भाव आते हैं।
और तू तेरे को भाव नहीं आ रहे कोई बात नहीं, तेरे को भाव नहीं आ रहे कोई बात नहीं, तेरी उतनी विशुद्धि नहीं है, लेकिन तू उनका निषेध करता है। समझ में आई नहीं है कि तू निषेध करता है कि मंदिर क्यों जाए? मंदिर जाना तो शुभ भाव है, पूजा करना शुभ भाव है, और शुभ भाव बंद का कारण मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मत जाओ, शुभ भाव में मत जाओ, तो शुद्ध भाव में हमेशा तो नहीं रहोगे। और जब शुद्ध भाव में हमेशा रहोगे नहीं और शुभ भाव को इस तरीके से लताड़ोगे तो अशुभ भाव में खड़े रहोगे तुम, और अशुभ भाव में खड़े रहोगे तो अशुभ भाव में तो आत्मा को ग्रहण करने की पात्रता प्रकट होती है। अब दूसरा शुभ भाव क्या है कि स्वाध्याय करना शुभ भाव है कि नहीं? वो कहता है कि विकल्प होते हैं स्वाध्याय करने से, तो उसको वहां फिर डांट लगाइए। तो वो सिर्फ ये कह रही हैं, उनके कहने का मतलब है कि जो तू अपने को ऐसा ऐसा मानता है, अगर तेरे को ऐसा यथार्थ अपना स्वरूप भाषित हुआ होता तो तेरी परिणति में मेरे को सावधानी, तेरी परिणति में मेरे को आह्लाद, तेरी परिणति में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अर्पणता का भाव सहज ही दिखता, और नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो निषेध कर रहा है उसका, है ना। चलिए समझ में आ गई नहीं? जिसकी समझ में नहीं आ रही हो तो भैया बात कर लेना है, आ गई। चर्चा कर लेना। कई लोग तो ऐसा सोच रहे थे ठीक है अपने को एक बात समझ में आ गई, अच्छा अपन गलती करेंगे कि नहीं करेंगे? गलती तो कर रहे हैं अपन, गलती तो हो रही है। क्या गलती हो रही है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसके अनुरूप बाहर का व्यवहार नहीं हो रहा। हो तो रहा है, हो तो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन इतने कोई होना मान ले तो फिर वो तो नहीं है ना, नहीं साहब तो कोई तो नहीं है, तो हम क्या करें, है ना। तो कह रहे हैं वो उसको लगता है अभी अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी कुछ नहीं किया। एक बात बताओ पंकज, भारल जी ने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल तो लाइट वाला दिया था, मैंने दिया था आपको कि आपने अपना एक नया घर बनाया, उस घर में तमाम जमाने के एसी लगा दिए, ये इंस्ट्रूमेंट वो लगा दिए, और उनको चालू करने के लिए चाहिए बिजली। वो बिजली भी आपने कनेक्शन ले लिया 500 वोल्ट का, 500 वोल्ट का जो भी होता है कनेक्शन ले लिया। अब उधर से कनेक्शन इधर आ रहा है और इधर से ये जा रहा है, लेकिन मिल नहीं रहे, बीच में गैप है, एक आड़े बाल के बराबर, जितना मोटा बाल होता है इतना गैप। तो लाइटें जलेगी कि नहीं जलेंगी? कि नहीं जलेंगी लाइटें। लेकिन जो बंद लाइटों को जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं ऐसा मान ले तो क्या करेगा वो? तो कोई इलाज नहीं ना उसका। दूसरा एग्जाम्पल है, अपने को लगता है, कई लोग बोलते हैं अब कर तो रहे हैं भाई साहब, बहुत कर रहे हैं अपन तो अब जैसे प्यास लग रही है, पानी आया, जैसे कई देश ऐसे जहाँ पानी मिलता ही नहीं है, बाहर से पानी आता है। मान लो फरीदाबाद मेरे को प्यास लग रही है और आज पानी नहीं आ रहा, पानी कहीं नहीं है, तो कहीं से पानी लेकर के आए बच्चे, पानी लाए, ला करके उन्होंने क्या किया, गिलास में डाला, गिलास में डाल के मेरे पास रख दिया, तो बुझ जाएगी प्यास। वो पानी होठों के पास भी आ गया तो बुझ जाएगी प्यास कि नहीं बुझेगी? तो जब तक अपनी परिणति आत्मा से दूर दूर रहेगी तब तक वो अपनी अनादि काल की सुख की जो प्यास है वो नहीं बुझेगी। वो जो निश्चयाभासी है वो बात तो करता है, लेकिन वो उसका आनंद लेने के लिए जो अपेक्षित पुरुषार्थ है वो करता नहीं, और पुरुषार्थ का निषेध करता है, उसका भी निषेध करता है, क्योंकि पुरुषार्थी के ये सारे काम होते हैं। जैसे एक विषय आता है, तुमने नहीं पढ़ा है पंकज, क्रमबद्ध पर्याय, कि जो काम होना है, जिस समय होना है वो उस समय ही होना है, उसे कोई रोकने में बदलने में, ये बात सब मानते हैं। लेकिन जिन्होंने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी नहीं है वे कब मानते हैं? जब घटना घट जाती है। तो घटना घट जाती है, उस घटना के घटने पर जो दुख होता है, उस दुख वाले व्यक्ति को समझाने के लिए, अब देखो बेटा अब तो इसको जाना ही था, इसकी इतनी ही उम्र थी, अब देखो सबका होता ही है, ऐसे है वैसे है, ठीक है ना।
लेकिन जैन दर्शन में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने वाला ये सब काम अपने आप अपने अपने समय से हो रहे हैं। तो ये कहते हैं, हाँ ये सही लिखा है मोहित ने, नपुंसक कहते हैं निश्चयाभासी को 172 नंबर की गाथा पंचास्ती का है। तो ये कह रहे, तो वो क्या बात चल रही थी अभी, क्या बात कर रहे थे आप, मैं भूल गया। क्रमबद्ध पर्याय बता रहे थे आप। क्रमबद्ध पर्याय। तो जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिसको यथार्थ क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है वो ज्ञायक के सम्मुख हो जाता है, उसे अपना ज्ञान बाहर कहीं लगाने को लगता ही नहीं, करना क्या, वो जब होना है तब होगा। तो ऐसा नहीं व्यापार में नहीं जाता, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं पालता, है ना, सारे काम करते हुए उसे उन कामों की आकुलता नहीं रहती। पहले अपने स्वरूप का सेवन करने की आकुलता रहती है, फिर वो आकुलता कम होती जाती है, फिर उसकी समझ में आ जाता है कि मेरा काम तो यही है कि मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ। बाकी जो प्रकट होना है वो क्रमबद्ध में जब प्रकट होना है तभी प्रकट होगा, उससे पहले नहीं। और ऐसा भी वो सोचता नहीं है, ऐसा उसको लगने लगता है। तो कहते हैं कि जो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करता है उसको बाहर में करने के लिए कुछ लगता ही नहीं, उपयोग लगाने के लिए। तो उपयोग कहाँ लगाएगा वो उपयोग स्वरूप में लगाएगा। इतनी बढ़िया बात कम से कम 15 साल के बाद समझ में आई मेरी में कि गुरुदेव ने लिखा है क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक सम्मुख हो जाती है। अब एक व्यक्ति कहता है कि मुझे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, तो करने को क्या रहा, बोले तेरे को क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, किसके बारे में निर्णय हुआ है, क्या तेरे को आत्म धर्म के बारे में निर्णय हुआ है या बाकी सबके बारे में निर्णय हुआ है क्रमबद्ध पर्याय का, व्यापार के बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में तेरे को निर्णय नहीं हुआ। अगर तेरे को निर्णय हो गया होता तो ज्ञायक सम्मुख हो गया होता। बाकी के सारे काम तो करता है, बाकी के सारे काम तो वो लिखते हैं टोडर मल्ली साहब, उपयोग लगा के करता है। और जहां पर अपने वर्तमान पुरुषार्थ से काम होता हुआ न मालूम पड़े वहां डबल ट्रिपल पुरुषार्थ करता है, कैसे न कैसे काम को कर लेना चाहता है। और जो आत्म कल्याण का काम है वो क्रमबद्ध पर्याय पे डालता है। तो ये जितने भी जैन दर्शन के सिद्धांत हैं ये सब इनका मिसयूज करोगे तो ये बर्बाद कर देंगे, और अगर इनका सम्यक प्रकार से प्रयोग करोगे, जैसे वो आती है, हाँ एक बात आती है कि जो हमारे आचार्यशील ने हमें जो अनेकांत को समझने के लिए नए दिया, नए दिए, तो नए जो दिए हैं कि वो नए वाद, नयों का कथन जो है दुधारू खांडा है। खांडा का मतलब क्या होता है कि उसके दोनों तरफ नोक होती है, दोनों तरफ नोक होती है। जैसे भाला होता है ना, ये भाला है, एक तरफ होती है, खांडे में इधर भी होती है। अगर यूं फेंकोगे, यूं मारोगे तो लगेगी दूसरे को, अगर तुम यूं लगा लोगे तो लगेगी तुम्हारे को। और जरा सी निगाह चूकी, जैसे किसी को लगाया यूं और फिर खींच लिया तो मर जाओगे। तो करें बहुत समझदारी से उसका प्रयोग करने की जरूरत है। तो कह रहे हैं कोई कहे कि आवरण नाम, तो देखो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट करनी चाहिए आपको, और कर रहा हूं मैं अनीता, कि जो हमने आपको जो फोटो भेजा है खींच करके शास्त्र के 1.5-2 पेज का, उसको पढ़ लेना। भाई साहब लिख भी ले, 2-3 आप बात नहीं मानते हो, हमने लिख भी लिया और 2-3 बार पढ़ भी लिया उसको। तो वो वाली बात उसमें आई है कि नहीं आई है? आई है। अगर आत्मा में केवल ज्ञान नहीं है तो ये केवल ज्ञानावरण किसका आवरण कर रहा है? आई है बात की नहीं आई है? आई है ना? तो इसलिए भैया बहुत ध्यान से पढ़ना। तथा कोई कहे कि उदाहरण देके समझाया, सूर्य का उदाहरण देके समझाया, सूर्य का उदाहरण देके समझाया, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं बादल होने पर। 3 ग्रंथों का रेफरेंस दिया है उसमें, कषाय पहाड़ तो है ही, एक नंदी सूत्र का रेफरेंस दिया है, एक और रेफरेंस दिया है। तथा कोई कहे
कि आवरण नाम तो कोई ये कहे कि आप कह रहे हो केवल ज्ञान नहीं है, तो वो शिष्य कह रहा है केवल ज्ञान नहीं है, तो आवरण किस पर पड़ा हुआ है? तो टोडरमल जी साहब अपनी बात कह रहे हैं। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है। यदि केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञानावरण किसे कहते हो? समझ में आई बात? सरिता जी समझ में आ रही है? अगर भाई केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान पर आवरण है, अगर केवल ज्ञान ही नहीं है तो फिर आवरण किस पर होगा? वो ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो टोडरमल जी साहब अपने स्टाइल से आंसर देते हैं। मैंने जो कहना वो तो कह दिया आपसे, अब सुनो। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त नहीं, सॉरी, तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? उत्तर, यहां शक्ति है, उसे व्यक्त ना होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। ठीक है ना? जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना है ना। जैसे अपने अंदर देखो, अपने अंदर देश संयम लेने की शक्ति है, देश संयम ले सकते, अभी ले सकते हैं। बोलो अभी आप जो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन परिणाम क्यों कांपते हैं? परिणाम क्यों कांपते हैं? अरे साहब वो हमने अगर ये चीज छोड़ दी और कल को ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा है? तो फिर कैसे करेंगे? हमने रात्रि का भोजन छोड़ दिया और कल को कहीं गए और वहां दिन में भोजन नहीं मिला तो फिर भूखे रहेंगे क्या? तो करें ऐसा। अपने अंदर है शक्ति, लेकिन ये जो डरते हैं ना, ये डर किसका काम है? ये डर काम है जो कषाय अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कषाय अपने अंदर देश संयम लेने की शक्ति है। ठीक है ना? अणुव्रत लेने की शक्ति है, लेकिन अणुव्रत लेने की जो शक्ति है वो शक्ति हम प्रयोग नहीं कर पाते, हम घबराते हैं। तो घबराते किस कारण से हैं? वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण। अपने में पूर्ण व्रत लेने की शक्ति है। अब देखो पंकज, तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे वो दीक्षा ले गए, दीक्षा ले लेते हैं, है ना? समझ ना बात, दीक्षा ले लेते हैं तो उनके अंदर शक्ति है ना, तो उनको उस प्रकार का अप्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण वो उनको रोक नहीं पाता है। तो शक्ति अपने अंदर भी है, तो अपने अंदर शक्ति है, लेकिन वो शक्ति व्यक्त क्यों नहीं हो रही है? क्यों उसमें उलझने खड़ी होती है? क्यों इतने क्वेश्चन खड़े होते हैं? तो कह रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण के कारण। तो अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है कि आपकी अणुव्रत आदि लेने की जो शक्ति है उसको व्यक्त नहीं होने देती। ठीक है ना? ऐसे ही जो केवल ज्ञानावरण है वो केवल ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता, तो इसलिए उसका नाम केवल ज्ञानावरण। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में, ये बात समझ में आ गई? इतनी ही रखें फिर आज। और कोई बात किसी ने पूछनी हो इसलिए 2 मिनट छोड़ रहा हूं मैं। अगर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। दोबारा बोलो। और प्रत्यक्षान में क्या अंतर है? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्यक्षानावरण। अप्रत्याख्यानावरण देश संयम की व्याप्ति है। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सुन लो भैया, मम्मी से पूछ लो अपनी से। जो देश संयम का घात करे, जो अणुव्रत आदि लेने में बाधा डाले, अणुव्रत लेने के समय अपने जो परिणाम घबराते हैं वो अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है ना? और सकल संयम लेते हुए जो परिणाम घबराते हैं उसका नाम प्रत्याख्यानावरण। बाहर की बात है ये, अंदर की बात दूसरी है। चलिए साहब। भाई साहब 1 मिनट भाई साहब। हाँ बोलो। भाई साहब आपने कहा कि जितना
जितना सम्यक दर्शन का विषय जितना आपकी सम्यक आवाज दर्शन नहीं का आ रही विषय है। है उतना ही आत्मा है। चलिए मैं बोलो, अगली बोलो। क्लास में पूछ लेता हूँ। जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही आत्मा है। हाँ, तो इसमें ज्ञान को आपने अलग क्यों किया? जो ज्ञान को दृष्टि का अलग नहीं विषय किया। उसको तो अपने ये आप दृष्टि के अपना, विषय को लिया था, ज्ञान के विषय को नहीं लिया, जबकि ज्ञान में ही सम्यक होता जब है हम और दृष्टि के वहीं पर विषय में मिथ्यात्व आते होता है। हैं, देखो सुनो, समय सारणी जो है ना, नियम सारणी, समय सारणी, वो दृष्टि के विषय की बात करती है। तो दृष्टि के विषय में अगर हम ज्ञान का विषय घुसेड़ते हैं तो दृष्टि का विषय कमजोर पड़ता है, और कमजोर होने पर हम निशंक नहीं हो पाते। इसलिए जब दृष्टि का विषय लेते हैं तो बाकी की जो चीज बच गई दृष्टि के विषय के बाद, स्वप्रापेक्ष पर्याय, उसको ऐसा मान के चलते हैं कि वो है ही नहीं। समझ में आई बात की नहीं आई? उसको ऐसा मान के चलते हैं मानो वो है ही नहीं। तो वहां पर हमने ज्ञान के विषय को भी खत्म कर दिया, उसको नहीं नहीं ज्ञान नहीं, के विषय को महत्व नहीं ज्ञान के देते। विषय को नहीं, ज्ञान के विषय में दो बातें। ज्ञान, अच्छी बात आई है, देखो भैया, ज्ञान के विषय में से ही दृष्टि का विषय निकलता है। तो ज्ञान के विषय में दो चीजें हैं, एक ज्ञान के विषय में दृष्टि का विषय है, और एक जो ज्ञान ही रह जाता है ऐसा विषय। ठीक है ना? जो जैसे स्वप्रापेक्ष पर्याय सहित का आत्मा, वो ज्ञान का विषय। तो स्वप्रापेक्ष पर्याय सहित का जो आत्मा है उसमें से स्वप्रापेक्ष पर्याय अलग कर दी, बाकी इधर ले लिया, तो ये दृष्टि का विषय हो गया ना। और ये जो इधर रह गया है वो मात्र ज्ञान का विषय रह गया, और दोनों को मिलाया हमने तो जो टोटल है वो ज्ञान का विषय है, उसको दृष्टि का विषय नहीं बोलेंगे। तो ज्ञान के विषय में दृष्टि का विषय शामिल होता है, लेकिन दृष्टि के विषय को दृष्टि का विषय तब तक नहीं कहेंगे, उसके होने का लाभ तब तक नहीं मिलेगा हमें जब तक इतना ही है, बस इतना ही है, ये अपने को लगता नहीं है तब तक। और फिर जानन क्रिया तो ज्ञान में ही हो रही है, जानन क्रिया तो ज्ञान में ही हो रही है। जहाँ दुनिया पर से केवल मतलब ज्ञान नहीं है, प्रकट होना है, जानन दुनिया का क्रिया है, मतलब वो तो ज्ञान का ही विषय है। सुनो 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 सुनो, अब टाइम थोड़ा सुन लो। दुनिया माने क्या? दुनिया, दो नए माने दुनिया। तो दो नए माने एक दृष्टि का विषय, एक मात्र ज्ञान का विषय। व्यवहार नए मात्र ज्ञान के विषय को, और जो जो शुद्ध नहीं है वो दृष्टि के विषय को। अगर दोनों आंखें खुली रहेंगी आपकी, अगर दोनों आंखें खुली रहेंगी तो दुनिया खड़ी है, और एक जो ज्ञान के विषय वाली आंख है पर्यायार्थिक चक्षु, वो बंद कर लो तो आनंद ही आनंद है। तो वहां पर जो बात है, मैंने पिछली बार कहा था कि हर अनुयोग का अपना स्टाइल है। अब अगर हम वहां पर जाए करणानुयोग में तो वो कहेंगे बंधे हो, तुम बंधे हो, इन कर्मों से बंधे हो, ऐसे ऐसे बंधे हो, तो वहां द्रव्यानुयोग का विषय है ना। ऐसे ही जब हम जाएंगे, अभी क्या पढ़ा था हमने? अभी पढ़ा था अपन ने समय सारणी में कि परमार्थ के बिना, अपने आत्म स्वभाव के परिचय के बिना व्रत आदि ले लेते हैं, बच्चों के खेल है। और जब जाएंगे चरणानुयोग में तो वहां पर तो इन्हीं की चर्चा होगी, है ना, इन्हीं की चर्चा होगी। और वहां ये भी होगी बात कि सम्यक दर्शन ले ले पहले, फिर व्रत आदि ले ले, बहुत बढ़िया बात है। अगर सम्यक दर्शन नहीं ले पाया तो व्रत आदि ले ले, कम से कम स्वर्ग तो पहुंच जाएगा। टोडरमल जी साहब लिखेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कुछ लोगों के जीवन में, सुनना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, टोडरमल जी साहब लिखेंगे कुछ लोगों के जीवन में पहले सम्यक दर्शन आता है, बाद में व्रत आदि आते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में पहले व्रत आदि आते हैं, बाद में सम्यक दर्शन आता है। तो दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? जिन्होंने व्रत आदि तो ले लिए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं लिया। तो व्रत आदि लेकर के संतुष्ट थे वो, महाभाग्य से कोई उन्हें योग्य गुरु मिले और उन्होंने बताई ये बात कि भैया बिना उसके तो सारा बेकार है, तो वो उसको ले लेते हैं बाद में, है ना। तो ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। अपन कल और चर्चा करेंगे थोड़ा, और अपने अपने प्रश्न लिख लेना अच्छे से। चलिए साहब, निज निधि निज में बताई,
ये परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। इसने तुमने वो 2 पेज पढ़े थे जो भेजे थे ग्रुप में, मैंने नहीं पढ़े ना? ये कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। कि बोलो कितनी, हमने तो कहा था लिखना वो तो उनको। पढ़ने भी थे और लिखने भी थे ना, हम लोगों ने लिखा भी था और पढ़े थे। हमने कहा था, लिख भी लिए हैं। बोलो मुन्नी बहन जी आपने लिखे? हाँ हम जानते नहीं लिखोगे आप। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्जाय नमो लोई सब कुसाओ। द्वादशांग जिनवाणी की जय हो, वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहली क्लास जय जिने अंकल जी, जय जिने सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।